एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं। आज का वीडियो है इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में। ये जो यूनिवर्स है ये हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, हमारे प्रेयर्स का आंसर भी देता है, लेकिन कई बार हम ही यूनिवर्स के साइंस को, उनके सिग्नल्स को नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जो प्रेयर्स है वो अनआंसर्ड रह गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्स हमें टाइम टू टाइम हमारे प्रेयर्स का आंसर भी देता है और उसके साथ साथ हमें वार्न भी करता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि यूनिवर्स के ऐसे 5 वार्निंग साइंस कौन से होते हैं जिसे हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला साइन है कि अगर आपके काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप अपने पूरे एफर्ट्स किसी काम में लगाते हैं, फिर भी अगर आपका कोई काम बिल्कुल नहीं होता है और ये रिपीटेटिव आप अगर देखते हैं अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स की जहाँ पे आप काम पूरा कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, पॉज लेना पड़ेगा आपको और ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या साइंस है आपके आसपास, ऐसे क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसी क्या चीजें आपको समझ में आ रही है जिससे आपके काम नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि वो काम होने के बाद आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको उसका नुकसान उठाना पड़े, इसलिए यूनिवर्स आपके लिए वो काम नहीं बनने दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस काम को लेकर पूरा नॉलेज ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो और इस वजह से वो काम आपका नहीं बन रहा है। तो अगर आपका काम कोई भी हो, फिर चाहे वो, अगर वो बनते बनते बार बार बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का साइन है कि आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर से अलग तरीके से उस काम को करके देखना पड़ेगा या फिर थोड़ी देर के लिए उस काम को होल्ड पे रखना पड़ेगा ताकि आप उस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सको और अच्छे से वो काम कर पाओ। अगर आप अपने किसी काम में अपना 100% दे रहे हैं, आपके पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, फिर भी अगर वो काम नहीं बन रहा है तो इसका एक और मतलब निकल के आ सकता है कि आगे और कुछ बहुत ही बड़ा मेजर इंसिडेंट होने वाला है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आपके काम बार बार बिगड़ते हैं तो हर बार उसे नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, पॉज करना है, सोचना है और अलग तरीके से फिर से वो काम करना है। दूसरी बात है कि इंट्यूशन, अगर आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन अगर आपको कोई चीज बता रहा है तो वो चीज आपको जरूर फॉलो करनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का साइन है। कई बार ऐसा होता है कि लॉजिकली कुछ चीजें हमें करेक्ट लगती है, लेकिन इंट्यूटिवली हमें वो चीजें करेक्ट नहीं लगती। तो हर बार लॉजिक काम नहीं करता और जहाँ पे लॉजिक फेल होता है वहां पे इंट्यूशन हमेशा पास होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको अगर स्ट्रांगली कोई चीज बता रहा है तो उसे बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन है। यूनिवर्स का थर्ड वार्निंग साइन है कि वो आपके साथ ड्रीम्स में कम्युनिकेट करके आपको आपके आंसर्स देता है। जब हम लोग सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और उस टाइम पे हमें स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसी बातें पता चलती है, कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग दिन भर रात भर सोचते रहते हैं कि हमने क्या करना चाहिए लाइफ में, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है कई बार उनके आंसर्स हमें हमारी ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तब स्पिरिट वर्ल्ड एक्टिव रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो आपके लाइफ का पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं और उसके बारे में आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है कि ये ड्रीम आपके लिए ही है, इस ड्रीम के थ्रू आपको कोई मैसेज मिला है, तो उस ड्रीम को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जब हम लोग सो जाते हैं तब कई बार हमारे एंसेस्टर्स भी हमारे सपने में आते हैं और हमारे जो अनआंसर्ड प्रेयर्स है या हमारे जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है लाइफ को लेकर, उनके आंसर्स देते हैं, उनका सलूशन देते हैं। तो कई बार एंसेस्टर्स भी हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं हमारे ड्रीम्स के थ्रू, इसलिए ड्रीम्स को इग्नोर कभी मत कीजिएगा। इसके अलावा अब मैं बताने जा रही हूँ यूनिवर्स का ऐसा फोर्थ साइन है आपकी बॉडी खुद।
आपकी बॉडी का पेन आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार हमारे बॉडी के जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना, हम लोग उसे इग्नोर करते हैं, तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा पेन है, या फिर अगर बॉडी कुछ अलग तरीके से सडनली रिएक्ट करती है, तो उसका मतलब है कि वो आपके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, या तो फ्यूचर में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है जिसके बारे में वो पहले से आपको अवेयर करना चाहती हो, या फिर ऐसा कुछ मैसेज वो आपको देना चाहती है जिसका आंसर आप काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। तो अगर आपकी बॉडी आपके साथ अलग वे में रिएक्ट करती है, सडनली आपको कहीं पे पेन होता है, तो उसे कभी भी इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका जो बॉडी पेन है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के सर्टन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सडनली लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसका मतलब है कि आपने काफ़ी सालों से अपने मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगर या फिर नेगेटिव इमोशंस दबा के रखे थे। तो बहुत सारी नेगेटिविटी जब आपके माइंड में, आपके सोल में उतर जाती है, या बहुत सालों तक किसी के बारे में अगर आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, उन्हें रिलीज नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, तो ऐसे में आपको सडनली लिवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी आपके साथ कम्युनिकेट करती है, आपको सिम्टम्स देती है और आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आपको जो पर्टिकुलर पेन हो रहा है या सडनली कोई डिसीज आ गया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, और उसके ऊपर आपको फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। यूनिवर्स के फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट साइंस एंड सिग्नल्स होते हैं जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है थ्रू होर्डिंग, सोशल मीडिया, मैगजीन्स, एड्स, न्यूज़पेपर्स। अब ये क्या है, मैं ये आपको बताती हूँ। कई बार हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, डाउटफुल होते हैं किसी चीज़ को लेकर और माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। तो ऐसे में सडनली हमारे सामने कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज आ जाता है जिसके थ्रू हमें हमारा आंसर मिल जाता है, या सडनली किसी मैगजीन में या बुक में या न्यूज़पेपर में हम लोग ऐसी कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रिलेट करते हैं कि ओके, जिस चीज़ का आंसर हमें चाहिए था वो इसके थ्रू मिल गया। कई बार हम लोग रोड से जा रहे होते हैं एंड सडनली कोई होर्डिंग आपके सामने नजर आता है, उस होर्डिंग में कोई ऐसी चीज होती है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर हो सकती है। तो यूनिवर्स के कम्युनिकेशन के जरिए बहुत सारे हैं। सडनली कोई मैसेज आ जाएगा, टीवी पे कोई ऐड आ जाएगी, आप मैगजीन में कोई चीज पढ़ लोगे, या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे, या फिर आपका कोई फ्रेंड सडनली कोई ऐसा टॉपिक बोल देगा जिसके बारे में आप काफी दिनों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, परेशान थे, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यूनिवर्स आपके साथ किसी भी वे में कम्युनिकेट कर सकता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आंखें, कान, नाक सब कुछ खुला रखना है। आपके सेंसेस जब आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे, जिसे जागरूक होना कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपकी आत्मा, आपका सोल अगर जागरूक रहेगा, तो आप अपने आसपास देखेंगे कि यूनिवर्स आपके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। सडनली कोई मैसेज आएगा, कोई आपको वर्बली आके कोई चीज सुनाएगा, किसी भी फॉर्म में यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपको सिर्फ अवेयर रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल नंबर्स। अब ये एंजल नंबर्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। कई बार हमारे मोबाइल पे या क्लॉक में हम लोग देखते हैं, सडनली हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, लाइक 111, 222, 333, 444, या फिर 1111, 2222। तो ये एंजल नंबर्स होते हैं। हमारे सबके आसपास गार्डियन एंजल्स होती है और वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, हमारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देती है। तो उन एंजल नंबर्स का क्या मीनिंग है ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो एंजल नंबर्स यानी रिपीटेटिव नंबर्स 1111, 2222 या फिर 333, 444, ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स आपको अगर बार बार दिखते हैं आपके मोबाइल में, आपके वॉच में, तो इसका मतलब है कि एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही है। तो इनका मीनिंग क्या होता है ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको जरूर बताऊंगी। मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन, काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।